हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तलहा रफ़ीक एंड यू आर वाचिंग स्किल ब्रीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पूरी की पूरी सीरीज़ जो हमारी है कि हाउ टू मेक अ मार्केटिंग प्लान टू डेवलप अ बिजनेस, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, प्रोडक्ट को ब्रीफ करते हैं, हमने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, हमने उसके बाद सॉर्ट एनालिसिस किया, हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को भी जाना। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे टू जस्ट क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ आवर प्रोडक्ट और आवर ब्रांड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is skill breach. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का, कि हम कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ या कौन कौन से प्रोमोशनल स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी जो है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। अब याद रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप तमाम की तमाम स्ट्रैटेजीज जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो आप सारी की सारी अप्लाई कर दें। इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो कौन सा है, वो B2B है, वो B2C है, या वो D2C है। वो जो भी आपका बिजनेस मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं रिगार्डिंग कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। सो सबसे पहली स्ट्रैटेजी इसके अंदर जो आती है वो आती है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। नेटवर्किंग के अंदर जो है वो बेसिकली होता है ऐसे कि बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, आप किसी भी जगह पे जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, और मिलने के बाद कहीं ना कहीं अपने ब्रांड को आप उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करते हैं या फीड करते हैं। आप उसमें किसी भी तरह अपने ब्रांड को जो है वो सेल्स पिच नहीं कर रहे होते हैं लोगों के सामने, बल्कि आप जो है सिर्फ अवेयर कर रहे होते हैं कि आप इस कंपनी से या आप इस प्रोडक्ट से या आपका ये ब्रांड है इससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है तो आपका प्रोडक्ट या आपके ब्रांड को कंसिडर कर सकें। सो मिलना, मुलाकात करना और लोगों को कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को फिजिकली वहाँ जाकर उनको अवेयर करना, ये नेटवर्किंग का एक पार्ट होता है। ये बेसिकली एक प्रॉपर जॉब डेजिग्नेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन भी है जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और इसकी बड़ी मार्केटिंग डिमांड चल रही होती है कि आउटडोर के अंदर लोग जाते हैं और जाने के बाद मुख्तलिफ एग्जीबिशंस के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि कभी अगर आप किसी एग्जीबिशन के अंदर मौजूद होते हैं या किसी आप बाहर जगह पे मौजूद होते हैं तो लोग आते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो आपसे मिल रहे होते हैं, नॉर्मली मिल रहे होते हैं, मुलाकात कर रहे होते हैं, और मुलाकात करते हुए अपने कार्ड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो कार्ड्स को एक्सचेंज करना होता है, ये जो लोगों से मुलाकात करना होता है और अपने बारे में बताना होता है, अपने कंपनी के बारे में बताना होता है, यही नेटवर्किंग कहलाती है। सो कौन सा आपका प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने नेटवर्किंग को अप्लाई करना है या नहीं करना। सेकंड जो है वो है आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसके अंदर आपके सेल्स लेटर, ब्रोशर या फ्लायर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी अगर कहीं से गुजर रहे हो तो कुछ लोग खड़े हुए होते होंगे और वो हाथ में फ्लायर्स रखते हैं और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, या अगर आप कहीं गाड़ी पार्क की हुई है, आप गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं तो आपके पास जो है वो फ्लायर्स जो है आपकी गाड़ी के ऊपर रखे हुए होते हैं। सो ये बेसिकली जो है जिसके अंदर आप लोगों तक डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट को पहुँचा रहे होते हैं थ्रू योर प्रिंट मीडिया, या फिर अगर आप कोई ईमेल अगर आती है आपके पास अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप अपनी ईमेल खोलते हैं तो उसमें ईमेल आई हुई होती है रिगार्डिंग द सेल्स, उन्हें आप सेल्स लेटर कहते हैं बेसिकली। सो अगर इस तरह की कोई ईमेल आती है, इस तरह की कोई भी अगर आपके पास किसी भी तरह का लेटर आ जाता है तो इसे आप जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं, कि आप लोग बेसिकली डायरेक्टली लोगों तक अप्रोच कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो है वो ब्रोशर्स आए हुए होते हैं, फ्लायर्स आए हुए होते हैं, तो ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग है कि आप लोगों के पास जाकर जो है उन तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। एक और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है अक्सर लोग जो है आपको मैसेज कर देते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, अपना कोई बिजनेस होता है, कोई अगर फ्लायर होता है, ब्रोशर होता है, तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो सेंड कर देते हैं। क्योंकि अब जो है लोग फिजिकली जो है अगर ब्रोशर्स नहीं बांट रहे, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आपको डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपका नंबर उनके पास होता है और वो आपको अपने सर्विस या अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपके पास एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बेसिकली जो है वो कहा जाता है कि अगर आप कोई ऐड अगर अपने अखबार के अंदर दे रहे हो, या अगर आपने कोई बिलबोर्ड लगा दिया हो, या अगर आप कोई डिजिटल के ऊपर भी अगर आपने जो है कोई ना कोई कमर्शियल लगा दिया हो, आप टीवी के ऊपर अगर आपने कोई कमर्शियल लगा दिया हो जिसके अंदर आपने लार्जर स्केल के ऊपर अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, वाइडर स्केल में अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, इसके अंदर डायरेक्टली 1-to-1 नहीं डिस्कस कर रहे, इसमें आप डायरेक्टली 1-to-1 आपने जाके लेटर नहीं दिया, किसी को खास तौर पे ईमेल नहीं की, किसी खास इंसान को अपने ब्रोशर नहीं दिया, बल्कि आपने एक लार्जर स्केल के ऊपर जो है वो अपनी ऐड, अपना कमर्शियल जो है वो रन किया। सो ये स्ट्रैटेजी भी आप अपनी यूज़ कर सकते हैं अपनी इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर।
इसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास वो आती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अच्छा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल आप शूज़ बेच रहे हैं, या अगर आप कोई कपड़े बेच रहे हैं, या अगर आप कोई डाइट फूड बेच रहे हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रोडक्ट है तो आप इस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आपके पास ठीक है एक आइडिया होता है कि यार मैं एक सेमिनार, एक कोई वर्कशॉप करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एआई का आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, एआई की बहुत बातें चल रही है, तो क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सेमिनार करवाते हैं, एक वर्कशॉप करवाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेते हैं और लोगों को गैदर कर लेते हैं, और उनको हम अपना उस सेशन में जब बिठाएंगे तो जाहिर है अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी बता भी देंगे, और जिस जगह वो आएंगे वो हमारा इंस्टीट्यूट होगा, हमारे अपने क्लासेस होंगी, हमारे अपने लेक्चर हॉल्स होंगे। सो इस बहाने क्या होगा कि हमारा इंस्टीट्यूट भी उन लोगों तक पहुँच जाएगा और लोगों को कोई ना कोई मैसेज भी मिल जाएगा, कोई ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर इसी तरह का कोई शूज़ है, अब आप शूज़ फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मेडिकेटेड मेरे शूज़ हैं, कि जी मेडिकेटेड है, और साथ में उन लोगों के लिए जिनकी जो पाँव में अगर स्मेल हो जाती है तो मेरे शूज़ में जो है वो आगे होल्स हैं ताकि उसमें एयर आती है तो वो स्मेल नहीं होती, स्वेटिंग नहीं होती। अगर ये यूएसपी वाला कोई शू है आपका, तो इस पर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करवा सकते हैं? तो इसके अंदर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे करवा सकते हैं, आप लोगों को बुला लें और आप उनको ट्रेनिंग दें। आप ट्रेनिंग क्या दे सकते हैं कि आप लोगों को उनकी डाइट के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में आप तमाम चीज़ें गाइड करें, और आखिर के अंदर आप बता दें कि इन तमाम का इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा होता है। आपकी डाइट अगर आपकी इम्बैलेंस डाइट होती है तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। सो अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस कर लेंगे तो आपकी बॉडी का जो भी आपकी इम्बैलेंसिंग जो चीज़ें होंगी, जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी, जो बीमारी होंगी, वो उस तरह नहीं होंगी। उसका इफेक्ट जो है वो जाहिर है आपके कहीं ना कहीं तो रिलीज़ हो रहा होता है। सो आपने तमाम चीज़ों को करते हुए आखिर में आपने अपने शू से कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बेबी फार्मूला मिल्क अगर होता है ना, कि फार्मूला मिल्क के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो है एक सेशन करवाएं, आप उसके अंदर बताएं कि जी फार्मूला मिल्क जो है वो बेसिकली अगर बच्चों के लिए स्पेशली अगर हम बना रहे हैं, सो हम ये बताएं कि जी बच्चों को अगर आयरन की कमी है तो हम उन्हें ये फ्रूट दें, अगर उनमें कैल्शियम की कमी है तो हम उन्हें ये वाला डाइट दें, ये डाइट प्लान दें, और आखिर के अंदर हम उन्हें बताएं कि यार अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो किया तो आपका बच्चा एक हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ फॉलो नहीं कर सके, ये हमारा एक फार्मूला मिल्क है, या आप इस्तेमाल करें, कंज्यूम करवाएं बच्चों को, तो आपकी तमाम जो डेफिशिएंसीज़ हैं, चाहे वो मिनरल की हो, विटामिन की हो, वो सारी की सारी डेफिशिएंसीज पूरी हो जाएंगी। सो इस तरह आप कहीं ना कहीं जो है टारगेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग भी कर दी आपने और साथ में आपने जो है वो उन्हें अपना प्रोडक्ट भी सेल आउट कर दिया। इसके बाद जो स्ट्रेटजी आती है वो आती है हमारे पास राइट एन आर्टिकल, गिव एडवाइस और बिकम नोन एज एन एक्सपर्ट। अब इसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को कंसिडर करें, सो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि बेइंतहा ब्लॉगर्स इस वक्त मौजूद है इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मौजूद हैं, ब्लॉगिंग साइट्स मौजूद हैं, तो आप उन्हें अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं और उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं, उनसे आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। अगर वो उसका फीडबैक पॉजिटिव देंगे तो आप उन्हें ज़्यादा अलाउ करेंगे कि वो अपने ब्लॉग साइट्स के ऊपर उसको लिख सकें। जितने भी लोग होंगे जो उस ब्लॉगर को पढ़ते होंगे उन तक आपका मैसेज या आपका प्रोडक्ट जो है वो ईजिली पहुँच जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है उन्हीं ब्लॉगर्स को कहें कि आप हमारे लिए, हमारी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट कर दें, कंटेंट राइटिंग कर दें। तीसरी चीज़ कि उन्हीं लोगों को आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक कुछ कंटेंट लिख दें एज अ ब्लॉग और हम अपनी वेबसाइट पर आपके नाम से पब्लिश कर देते हैं, ताकि जब एक रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा बन सके ऑडियंस की, हम हमारे एज अ बीइंग अ प्रोडक्ट या बीइंग अ ब्रांड हमसे लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, क्योंकि जिस बंदे का हमने फीडबैक या रिव्यू लिखा होगा वो एक ऑलरेडी नोन जो है वो पर्सनल होगा या नोन जो है वो ब्लॉगर होगा। ठीक है जी। या फिर आप अगर अपने लिए अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं फॉर द सेल्फ ब्रांडिंग, तो आप ब्लॉगिंग करना शुरू करें, आप लिखना शुरू करें, और बीइंग एन एक्सपर्ट जो है वो आप मुख्तलिफ लोगों को या मुख्तलिफ जो भी ब्रांड्स हैं उनके लिए आप कोई चीज़ लिख सकते हैं। इसके बाद जो स्ट्रैटेजी आती है वो आती है आपकी पर्सनल सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है आपके घरों के बाहर जो है वो लोग आते हैं और वो आपको शैम्पू बेच रहे होते हैं या आपको सोप बेच रहे होते हैं, अक्सर पिज़्ज़ा वाले आ जाते हैं कार्ड्स लेकर और पिज़्ज़ा के कार्ड्स बेच रहे होते हैं। सो ये पर्सनल सेलिंग होता है कि आपने फिजिकली लोगों के पास चले गए और जाकर 1-to-1 जो है वो अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को जो है आपने कोशिश करते हैं कि वो बिक जाए। यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपके प्रोडक्ट को जाने, आप सिर्फ ये चाहते हैं, आपका कोर मकसद होता है कि आपका प्रोडक्ट किसी ना किसी तरह जो है वो सेल आउट हो जाए, किसी ना किसी तरह आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें उस चीज़ को बेचकर। इसके बाद जो स्ट्रैटेजी आती है वो आती है हमारे पास पब्लिसिटी या फिर प्रेस रिलीज़। ये दो वर्ड्स है, ठीक है, याद रखिएगा कि जो पब्लिसिटी होती है वो यूजुअली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।
अगर आप कोई पेप्सी की या अगर आप कोई कोक जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो जितनी देर तक आप उसे जो है वो पी रहे होते हैं, जितनी देर आप उसे एंजॉय कर रहे होते हैं, उतनी देर आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पीते हैं, जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस बॉटल के ऊपर जो है वो स्टिकर लगा हुआ होता है, और वो स्टिकर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप जहाँ जहाँ घूम रहे होंगे, आप उस बॉटल को जहाँ जहाँ लेकर जा रहे होंगे, आप अगर 10 लोगों के सामने लेकर जाएंगे, 20 लोगों के सामने लेकर जाएंगे, तो 10 लोगों को, 20 लोगों को आपका वो हाथ में बॉटल या वो कोक देखकर या पेप्सी देखकर रिकॉल हो जाएगा, कोक या पेप्सी। सो उनका भी दिल करेगा। सो आप पब्लिसिटी कर रहे हो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। अब सेकंड चीज़ आती है प्रेस रिलीज। अब प्रेस रिलीज क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी की और उसमें आपने गवर्नर को, आपने किसी सीएम को, आपने किसी अच्छी हाई अथॉरिटी या हाई मैनेजेरियल पर्सन को अपने उस इनॉग्रेशन में जब बुलाएंगे, तो आपका जो न्यूज़ होगा, जो आपका जितना भी प्रेस होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी उस जगह पर आएगा टू कवर द इवेंट। और जब वो इवेंट कवर करेगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट कवर होगी। एक और चीज़ अब आ गई है कि पहले जो है वो प्रेस रिलीज जो है वो न्यूज़पेपर में आती थी, अभी भी न्यूज़पेपर में आती है, लेकिन अब डिजिटल भी आने लग गई है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन या पब्लिक वेबसाइट्स हैं जो कि फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सो वहाँ पर भी जो है वो प्रेस रिलीज जो है अब आप लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई MOU साइन किया है, अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है या प्रोडक्ट के अंदर आपने कोई इनोवेशन को लॉन्च किया है, तो लोग चाहते हैं ना, प्रेस रिलीज के अंदर क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच रही होती है। तो ये जितने भी वेबसाइट्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन्स वेबसाइट है, ये चाहती है इन्फॉर्मेशन, उनको जब मिलेगी तो ही आगे देंगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ से भी जो एक रेवेन्यू का सिलसिला जनरेट हो रहा है वो इसी तरह हो रहा है कि जब लोग इनके पास आएंगे, जब ट्रैफिक इनके पास आएगा, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर उतना इन्फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए कि वो ट्रैफिक उतनी देर तक उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो सस्टेन कर सके, बाउंस बैक ना हो जाए। सो उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एज अ प्रेस रिलीज। इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रेटजी आती है वो आती है हमारे पास ट्रेड शोज़। अच्छा, ट्रेड शोज़ है बहुत मज़े की चीज़ है जी। ट्रेड शोज़ ऐसे है कि अगर आप कोई एग्जीबिशन हो रही है आपके सिटी में, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई प्रोडक्ट रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन हो रही है, तो आप बीइंग एन शॉप या बीइंग अ ब्रांड आप उस एग्जीबिशन में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस एग्जीबिशन के अंदर तमाम उस सिटी के जो लोग हैं, और वो लोग जो बड़े उस में इंटरेस्ट रखते होंगे, उस कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते होंगे, उन्हें वो चीज़ चाहिए होगी, तो वही लोग उस प्रोडक्ट को लेने आएंगे। जब उस प्रोडक्ट के लिए लेने आएंगे तो ज़ाहिर है और जो लोग होंगे उनके साथ आप भी तो होंगे, सो आपको भी ऑटोमेटिकली माइलेज मिल जाएगा। सो ट्रेड शोज़ जो है वो बेसिकली आपके जो है वो BTL एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। BTL इज़ बिलो दी लाइन एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर आप जो है लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, अब लिमिटेड ऑडियंस कैसे है जी? आप एक सिटी के अंदर हैं, आप सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल 10 मिलियन के आपका क्राउड है, 10 मिलियन में से हो सकता है 5,000 इंटरेस्टेड लोग हों, लेकिन वो 5,000 इंटरेस्टेड लोग, एक तो है मिनिमम ऑडियंस ही, ज़ाहिर इतने लोगों का एक बहुत छोटा सा नंबर है, सो लिमिटेड ऑडियंस है, लेकिन वो लिमिटेड ऑडियंस जो है वो आपकी राइट टारगेट ऑडियंस है। सो ये BTL एक्टिविटीज़ में आ जाती है। और जो एडवर्टाइजिंग की जो हमने बात की कि हमने लार्जर स्केल के ऊपर हम बिलबोर्ड्स लगा रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, तो लाखों लोग जो है उस ऐड को देख रहे हैं, लेकिन क्या वो लाखों के लाखों लोग आपके टारगेट क्लाइंट होंगे? सो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली हम कहते हैं ATL एक्टिविटीज़, मीन्स अबव दी लाइन एक्टिविटीज़, जिसके अंदर आप जो है वो लार्जर ऑडियंस तक जो है वो पहुंच रहे होते हैं, और बिलो द लाइन जिसके अंदर आप नैरो ऑडियंस तक पहुंच रहे होते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे होते हैं। लार्जर ऑडियंस पे पहुंचने तो ज़ाहिर आप अवेयरनेस दे रहे होते हैं। जब आप ट्रेड शोज़ करके या इस तरह के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके नैरो ऑडियंस, लिमिटेड ऑडियंस को केटर कर रहे होते हैं, तो वो आपके राइट टारगेट क्लाइंट होते हैं। सो वहाँ पर अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं और साथ में आप सेल्स पिच भी कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपका जो है वो कंज्यूमर का जो कन्वर्जन का मार्जिन है वो ज़्यादा होता है। ATL के अंदर जो कन्वर्जन मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होता है। सो ट्रेड शोज़ आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर एक जगह पर आ रहे हैं, सो आप भी वहाँ चले जाएं, ताकि जो लोग उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, इंटरेस्टेड क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन तक आप इजीली पहुंच सकें। इसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी आती है वो आती है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर तो हमने पूरी की पूरी एक सीरीज़ बनानी है, और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी उसमें देखनी है। सो अब ये डिसाइड करना है कि क्या हमने फिजिकल स्टोर हमारे पास है, ठीक है, हमने नेटवर्किंग भी कर ली, हमने डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर ली, हमने ATL BTL एक्टिविटीज़ भी कर ली, क्या हम डिजिटल गए, क्या हमने डिजिटली अपनी प्रेजेंस को शो किया, क्या हम फेसबुक के ऊपर है, क्या हम इंस्टाग्राम पे है, क्या हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग आके हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें। सो ये वाली चीज़ एक देखनी होगी कि हमने इतनी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर फिर हमने डिजिटल स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया। सो ये जो हमने आज स्ट्रैटेजीज़ को समझा, जिसमें नेटवर्किंग आ गया, डायरेक्ट मार्केटिंग आ गया, सेलिंग आ गया, या फिर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ गई, या ATL या BTL एक्टिविटीज़ आ गई, ये हम डिसाइड करते हैं
देखते हुए कि हमारा बिजनेस मॉडल और हमारी कैटेगरी क्या है। अगर हमारी कैटेगरी B2B है तो हम इसमें से कुछ मॉडल्स के ऊपर जाएंगे, कुछ स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, कुछ स्ट्रेटजीज पे हो सकता है नहीं जाए। अगर मुझे B2B पे जाना है तो मैं वहाँ पर नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं वहाँ पर ट्रेड शोज पे ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर हूँ, मैं अगर B2C कैटेगरी के अंदर हूँ, तो फिर वहाँ पर मैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस ज़्यादा करूँगा। और अगर मैं D2C की कैटेगरी पे हूँ तो वहाँ मैं डिजिटली ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मेरा फिजिकल स्टोर तो है ही नहीं। तो जब मेरा फिजिकल स्टोर नहीं है, मैं डिजिटली एग्जिस्ट करता हूँ, तो मेरी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी वहाँ पे कोर डिजिटल होगी। सो आई गेस आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा कि हमने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना है किस किस टाइम और किस किस प्रोडक्ट या किस सर्विस के अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach.